हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एसआईआर से जुड़े एक सवाल का जवाब आपके सामने लेकर आई हूँ और ये सवाल खास तौर पे हस्बैंड्स एंड वाइफ्स के लिए है। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए एंड प्लीज सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू सो मच। एक सवाल जो सभी महिलाओं ने खास तौर पे फेस किया था बिहार एसआईआर के दौरान, और आप सभी को पता होगा कि कई सारी महिलाओं का नाम लिस्ट से कट गया था, वोटर लिस्ट से। और ये मेन कारण ये था कि कई सारी महिलाएं ऐसी थी जो डिफरेंट स्टेट से होकर आई थी या दूसरे देश से शादी करके आई थी, नेपाल से खास तौर पे, और उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया। और कारण क्या था? कारण ये था कि हस्बैंड्स का नाम वोटर लिस्ट में होने के बावजूद भी एसआईआर के प्रोसेस में उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना गया। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हस्बैंड या वाइफ का नाम 2002, 3 या 4 के इंटेंसिव लिस्ट में है तो क्या हस्बैंड या वाइफ एन्यूमरेशन फॉर्म में एज ए रिलेटिव उनका डिटेल्स डाल सकते हैं कि नहीं? तो जैसे हमने देखा है कि वाइफ्स खास तौर पे ऑफ कोर्स शादी के बाद ससुराल चली जाती है तो उनका सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो जाता है। कई बार हस्बैंड्स भी शिफ्ट कर जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो जाता है तो कई बार मुसीबतें आती है वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करने में। तो एसआईआर के प्रोसेस में ये देखा गया है कि रिलेटिव सिर्फ फादर, मदर और ग्रैंडफादर को ही माना जा रहा है। तो अगर आपके हस्बैंड का नाम या वाइफ का नाम इस लिस्ट में है 2002, 3 या 4, तो भी आप इनका डिटेल्स अपने एन्यूमरेशन फॉर्म में भरकर नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि एन्यूमरेशन फॉर्म आप भर के जरूर दीजिए। आप ऑनलाइन भरे, चाहे जब भी बीएलओ आए तब आप भर के उन्हें सौंप दीजिए। लेकिन एन्यूमरेशन जमा होने के बाद बीएलओ या ईसी ऑफिस से कोई आपको नोटिस जरूर भेजेगा और वो 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा। यानी कि हस्बैंड का नाम होना या वाइफ का नाम होना 2002, 3 या 4 के लिस्ट में काफी नहीं है। अगर आपके माता पिता का नाम है तो आप प्लीज उनका नाम भरकर दीजिए। उस केस में आप ये भी कर सकते हैं, सपोज किसी वाइफ का नाम जो कि सपोज फॉर एग्जाम्पल इंदौर में रहती थी, वो शिफ्ट होकर अब दिल्ली में आ गई हैं, तो अब अगर उनके फादर या मदर का नाम वो इंदौर वाले लिस्ट में है 2003 या 4 के लिस्ट में, तो वो डिटेल्स वो डाल दे सकती हैं कि एन्यूमरेशन फॉर्म में मेरे फादर या मदर का ये डिटेल्स है और इनका नाम था। और उसमें ही उसके साथ साथ ही वो ये भी कह सकती हैं बीएलओ को कि आप प्लीज वो वोटर लिस्ट में मेरा नाम और एड्रेस चेंज कर दीजिए और फॉर्म 8 भरकर उन्हें देना होगा, ये कहते हुए कि मैं अब एमपी से शिफ्ट होके दिल्ली आ चुकी हूँ और ये मेरा नया पता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आपकी चेंज हो गई है, सारी चीजें आपको चेंज करवानी होगी। तो ये आप हाथों हाथ कर सकती हैं उनको इत्तला कर कर। और अगर आपके माँ बाप का नाम नहीं है या ग्रैंडफादर का नाम नहीं है तो इस सिचुएशन में सिर्फ आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना हो, चाहे वो आप ऑनलाइन भर के दीजिए, चाहे बीएलओ जब भी आपके घर आए तब आप भर के दीजिए। और फिर जब नोटिफिकेशन आता है, अब एन्यूमरेशन फॉर्म भरने उसमें भी आपको अपनी डिटेल्स तो देनी होगी, एड्रेस को सब मेंशन करना ही होगा। तो जब नोटिस आता है आपके पास बाद में डॉक्यूमेंट्स के लिए, तब आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। तो ये वीडियो में मैं खासतौर पे महिलाओं के लिए, वाइफ्स एंड हस्बैंड्स दोनों के लिए है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि स्पाउस का नाम होना काफी है लिस्ट में, तो ये गलत है। रिलेटिव सिर्फ फादर, मदर और ग्रैंडफादर को ही ईसी मान रहा है, स्पाउसेस को नहीं मान रहा है। तो इस केस में आपको अगर किसी का भी नाम नहीं है परिवार में, फादर, मदर या ग्रैंडफादर का, तो हस्बैंड या वाइफ का नाम होना नहीं है काफी। आपको सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा करना है और बाद में उसी के बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स देने हैं और एड्रेस चेंज करवाना है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह से कोई भी सवाल हो एसआईआर से रिलेटेड, अब तो बिहार नहीं सारे पूरे 12 स्टेट्स में चल रहा है, एसआईआर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप
कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अब जैसे कि एसआईआर इतने लार्ज स्केल में हो रहा है जहां पर 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं या वोटर्स इन्वॉल्व हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सूचना आप तक पहुंचाऊं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस बारे में नॉलेज मिले। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, and please support independent journalism. Thank you so much for watching this video.